हॉस्टल अधीक्षक के पोस्ट आ चुके हैं। समय बर्बाद नहीं करते, सीधा मुद्दों पे बात करते हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा किया जा रहा था, उसका वैकेंसी अब आ चुका है। ठीक है, एक लेटर आया है, यहाँ पे मैं आपको उसका दुनिया भर का पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। बस इसमें जो संचालक है ना, संचालक, उसको लेटर गया है और उसमें बताया गया है कि भाई जो छात्रावास अधीक्षक के पोस्ट हैं 300 पोस्ट जो है भरे जाएंगे करके। तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, वो सब आप देख चुके होंगे, सीधा मुद्दे की बात बताऊँगा। देखिए, हॉस्टल अधीक्षक की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा देख करके ख़त्म करूँगा। कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा। इसमें उम्र कितना मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, आपको आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा कि उसके पहले हमारे पास में हॉस्टल अधीक्षक के लिए पैड कोर्स है। क्या है? हॉस्टल अधीक्षक के लिए पैड कोर्स है। अब 2 तरह के पैड कोर्स है। पहला जो पैड कोर्स है, अगर केवल आपको हॉस्टल वार्डन का लेना है, ओनली हॉस्टल वार्डन का, आपको दूसरा नहीं लेना है, मतलब व्यापम के द्वारा किए गए एग्ज़ाम में हॉस्टल वार्डन का लेना है, तो सिर्फ 2500 रुपये में पूरा फुल लेंथ कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें सारा कंटेंट जो सिलेबस में है वो सब चीज़ रहेगा। तो ये तो पहला प्रकार हो गया। एक दूसरा प्रकार का कोर्स भी है, जिसमें क्या है, आपके व्यापम के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सारे एग्ज़ाम का, जितना भी व्यापम कंडक्ट करेगा, उस सब चीज़ का यहाँ पे क्या होगा, फुल लेंथ व्यापम का कोर्स है। फुल लेंथ व्यापम मतलब व्यापम जो भी एग्ज़ाम लेगा उसमें से हर चीज़ क्या होगा, यहाँ पे कवर होगा। तो उसका फ़ीस कितना है? उसका है 4500। और एक तीसरा कोर्स है, कोर्स तो बहुत सारा है, एक कोर्स है जिसमें पीएससी प्लस व्यापम का है, तो वो फुल लेंथ इंटीग्रेटेड कम्बो कोर्स कहलाता है। वो 7500 का है, जिसमें पूरा पीएससी, पूरा व्यापम के सारे एग्ज़ाम सब कवर होते हैं। और टीचर, असिस्टेंट टीचर का भी है, टेट का भी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। याद रखेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही है, क्योंकि फ्री कंटेंट भी वहाँ पे हैं जो आप फ्री में पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन से। तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और अपने पसंद का कोर्स आप परचेज़ कर लें। तो अगर केवल हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेना है सिर्फ 2500 रुपये में, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार आप हमारे मार्गदर्शन में पढ़ के देखें। 185 से अधिक स्टूडेंट हमारे एकेडमी से 2017 से लेकर अभी तक 2023 तक के बीच में 185 से प्लस स्टूडेंट हमारे क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, तो अगर हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेना है तो 2500 में मिल जाएगा, 2500 में। और फुल लेंथ व्यापम का लेना है, जिसमें व्यापम की सारी वैकेंसियां कवर हो जाएगी, तो आपको 4500 पड़ेगा। और पीएससी प्लस व्यापम का लेना है तो वो कम्बो बैच कहलाता है। तो कम्बो कितना पड़ेगा, तो वो 7500 रुपये पड़ेगा। पूरा 12 महीने का कोर्स रहेगा। ठीक है, बात यहाँ पर खत्म हो गया। टीचर, असिस्टेंट टीचर का भी कोर्स है। टीचर प्लस टेट लोगे तो 3000, असिस्टेंट टीचर प्लस टेट लोगे तो 2000। ठीक है, तो आप अगर हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे तुरंत आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आप डायरेक्टली परचेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना। आप बोलते हो सर आप प्रचार कर रहे हो अपने कोर्स का, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, करेंगे ही, क्यों, मेहनत कर रहे हैं। जिनको ज़रूरत है वो लेगा, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं वो नहीं लेगा, कोई बात नहीं। अब ये तो साइड में रख दो। अब ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉस्टल अधीक्षक का जो पोस्ट आया है उसकी योग्यता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए उम्र क्या है। चलिए, तो उसमें अपन क्या करते हैं, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं, समय को बिना बर्बाद किए। ये तो मैं कोर्स के बारे में बता दिया भाई, जिसको इंटरेस्ट होगा वही कोर्स लें, फोर्स नहीं है। ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, जिनको मर्जी होगा वही लें, वरना मत ले। अब आता है यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में, है ना। नोटिफिकेशन मिल जाके आपको एक वो साहित्यिक भाषा को पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले चीज़ आप ये जान लीजिए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसके लिए सिर्फ 12th पास है, 12वीं पास है, 10+2, मतलब आप उसको 12वीं कह सकते हो, 10+2 प्लस कंप्यूटर जिसके पास होगा उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि PGDCA हो, डिप्लोमा भी चल जाएगा या DCA भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कंप्यूटर है तभी भरोगे, नहीं है तो भी भर सकते हो। ठीक, लेकिन इसमें स्पेशली लिख दिया है कि कंप्यूटर वाले को क्या है, प्रायोरिटी दिया जाएगा, अर्थात प्राथमिकता दिया जाएगा। ये पहले से ही इस चीज़ का उल्लेख है नोटिफिकेशन में, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। बार बार आप लोग पूछते हो सर कंप्यूटर की प्राथमिकता है कि नहीं, क्या है कंप्यूटर में, क्या है, तो कंप्यूटर है तो भी भर सकते हो, नहीं है तो भी भर सकते हो। और अगर
इसको आप अप्लाई करते हो तो इंश्योर कर लो कंप्यूटर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी के पास में हर स्टूडेंट के पास में कंप्यूटर है, तो ज़्यादा बेहतर है कि कंप्यूटर है तो भरें वरना मत भरें। ठीक है, बेरोजगारों का संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, हालांकि डाटा में कुछ भी बोल देते हैं देश में सबसे कम बेरोजगार ऐसा करके। अब देखिए सिलेबस क्या आएगा, देखिए पुराने सिलेबस से चेंज हो चुका है पैटर्न, थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कैसा डिफरेंसेस मिलेगा देखने को, देखिए समझिए इस बात को। कंप्यूटर का देखना है आपको 50 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन, अर्थात कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 50% कितना हुआ भैया, 25 नंबर। मतलब 50 क्वेश्चन जब कंप्यूटर का पूछा जाएगा उसमें से मिनिमम 25 नंबर आपका कंप्यूटर में आना चाहिए, नहीं तो आप अदरवाइज यू विल गेट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। मिनिमम क्राइटेरिया है 50 क्वेश्चन में 25 लाना है, अर्थात 50% कंप्यूटर आपसे बनना चाहिए। दूसरी बात, हिंदी जो है वो कितने नंबर का आएगा, सर हिंदी के बारे में बताओ, क्या हिंदी पूरा शामिल रहेगा, क्या आपके कोर्स को पढ़ने के बाद दूसरी हिंदी तो नहीं पढ़ने पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो 10 नंबर है पूरा का पूरा कवर होगा हमारे कोर्स में, और यहाँ पे जो कंप्यूटर बताया मैं 50 क्वेश्चन आएगा ये भी पूरा कवर होगा, बस आपके रिवीजन के ऊपर है। ठीक, बेईमान लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप अगर रिवीजन करते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसमें बेहतर नंबर ला सकते हो। फिर वैसे ही इंग्लिश भी हमारे पूरा फुल लेंथ इंग्लिश रहेगा, याद रखेंगे आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूरा रिवीजन यहाँ से करना पड़ेगा। तो इंग्लिश कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। गणित कितने नंबर का आएगा, तो मैथ आएगा 20 नंबर का। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लें, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर एक आध दो डाल दिया तो तर्क शक्ति में डाल दिया, मैथ्स में तो ठीक है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। और मैथ्स से जितना हमने डाला है, हम जितना डाल रहे हैं इस कोर्स में हॉस्टल वार्डन के 2500 रुपये वाले में सफिशिएंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा समय उमय नहीं है आपके पास इधर उधर पढ़ने का। ये जो क्रैश कोर्स में दे रहा हूं आपको बस उसी को करना है, क्रैश प्लस फुल लेंथ ही है ये, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है बाहर से। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको 20 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, अनलिमिटेड टाइम यू कैन वॉच देयर। हमने उसको अनलॉक कर दिया है कि बच्चा 2 ही बार पढ़े, ऐसा नहीं है, आप 2000 बार पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स 20 नंबर का आएगा। और जो जीके होगा यहाँ पे गेम होगा, क्योंकि जीके आएगा सिर्फ 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन किस में से आएगा, मिसलेनियस आएगा, जैसे इतिहास से, भूगोल से, संविधान से, पर्यावरण से। और मैं आपको अपनी प्रोफाइल बता दूं, मैंने 6 बार CGPSC मेंस लिखे हैं, मुझे अनुभव है कि कैसे कैसे जीएस कहाँ कहाँ से आते हैं। छोटा मोटा करके SSC का हो, चाहे व्यापम का असिस्टेंट ग्रेड का हो, चाहे रेलवे का 3 बार एग्ज़ाम, ये सारा एग्जामिनेशन का अनुभव है। मेरी छोटी प्रोफाइल बता दूं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंडियन रेलवे पे एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए पैड क्लासेस माधव पाल अकेडमी भी चलाता हूँ। तो मुझ पर भरोसा करें, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको पूरा रिविज़न करें, क्योंकि 6 बार मेंस लिखना मजाक नहीं है, एक बार भी लिखना मजाक नहीं है। ठीक है, 6 तो 6 है, एक बार भी लिखना मजाक नहीं। एक बार आप प्रीलिम्स निकाल के देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कितना पढ़ना पड़ता है। ऊपर से मैं तो 8 घंटे की ड्यूटी भी करता हूँ, फैमिलीज़ देखता हूँ, 4 साल का बच्चा है उसको देखता हूँ, फैमिली परिवार सबको देखता हूँ, तो ये मेरे लिए जिम्मेदारी की बात हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, हम जो पढ़ा रहे हैं कहीं अपना माथा मत फोड़ो बेटा, इसी को रिवीजन करो। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप ये रिवीजन करते हैं, बार बार अनगिनत बार करते हैं, आपको एक ही पोस्ट लेना है 300 में, भूलो मत इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन हाँ, बेईमानी खुद से ना करें। करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन रहेंगे, तो देखिए करंट से आपको अपडेट खुद होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 लेवल के करंट पूछने की संभावना होती है, लेकिन 2 लेवल का ज़्यादा आएगा। एक तो लोकल क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन रहेगा, दूसरा इंडिया लेवल का क्वेश्चन रहेगा। सोर्स मैं बता दूंगा करंट अफेयर के लिए कहाँ से पढ़ना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो करेंट का 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। और छत्तीसगढ़ में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि गेम चेंजर है। और आप लोग जानते हो कि आपके दीपक सर छत्तीसगढ़ को कितना शिद्दत से, कितना टूट के पढ़ाते हैं। अगर आपको मेरा CG का डेमो देखना है, चाहे वो जनजाति हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, कोई भी डेमो देखना है तो आप YouTube चैनल में मेरे जाइए, आपको छत्तीसगढ़ का उसमें सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। आप समझ जाओगे 20 नंबर का भूमिका निभा रहा है। और आप लोगों को पता है कि CG में मेरी
कैसी कमांड है, कैसे स्किल के साथ आपके सामने मैं डाटा को रिप्रेजेंट करता हूँ क्लास में। और बाल मनोविज्ञान इस बार याद रखना 10 नंबर का डाल दिया गया है, तो इसकी भी क्लासेस हम इसमें आपको देंगे, आपको एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो टोटल अगर मैं समराइज़ करूँ, इसका शॉर्ट में आपको बताऊँ तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 50% आपको 25 नंबर चाहिए। हिंदी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश 10 नंबर का आएगा, मैथ्स 20 नंबर का आएगा, जीके 15 नंबर का आएगा। जीके में वो इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सब रहेगा। करेंट 15 नंबर का आएगा, सीजी 20 नंबर का आएगा, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आएगा। तो बार बार आपको समझा रहा हूँ, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है यार। अपने करियर के लिए अगर आप अपने करियर के लिए सिर्फ 2500 रुपये खर्चा कर लेते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो क्या दिक्कत है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, मेरे से अभी ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 500 लोग अगर ये कोर्स लेते हैं, ठीक है, अगर 500 में 5 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं, 5 बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं, तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी कि भाई 300 पोस्ट में 5 बच्चे मेरे एकेडमी से, मेरे क्लास में सेलेक्ट हुए। बाकी लोग क्यों नहीं हुए, लेकिन यही क्यों हुए 5? क्योंकि ये क्या करेंगे, ये मैं जानता हूँ, ये अपना 100% देंगे। अभी तक मेरे जो 185 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं फ्रॉम 2017 से लेके 2023 के दौर के पूरे क्लासेस में, 185 बच्चे में अगर मैं 55 बच्चों को मानूँ एक एक पोस्ट में, तो सोचिए आपको इनसे सीखना पड़ेगा। तभी आप 185 में अपने आप को प्लस कर पाएंगे, 186 होंगे, फिर प्लस कर पाएंगे 187 होंगे। अगर आपको इस सीरीज़ में बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। मैं सारे चीज़ एक बार और समझा देता हूँ। याद रखेंगे उम्र का, एज का क्राइटेरिया क्या है, तो ये इसमें क्या है, आपका एज जो है 35 वर्ष तक है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और 40 वर्ष जो है ये आपके 45 वर्ष तक के लिए इसमें मिल रहा है ST SC OBC को। अगर आप लोकल निवासी छत्तीसगढ़ के, तब आप ST SC OBC इस केस में आप क्या कर सकते हो, ST SC OBC वाले इसमें 45 साल तक के उम्र का लाभ उठा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो जनरल वाले हैं उन लोगों को क्या है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 35 साल, अगर वो लोकल यहाँ के हैं तो 5 साल और मिलेगा, मतलब 40 साल उनको मिलेगा, ठीक है, अगर वो लोकल हैं तो, है ना। तो 35 + 5 40 इनके लिए। और यही क्राइटेरिया CGPSC में भी आप लोग देखते हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ 2500 रुपये में पैड क्लासेस मिल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि रिस्क लेना सीखें। ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारे परिश्रम, हमारे मेहनत के सामने कोई, जब आप सेलेक्ट होकर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहेंगे तो उसके सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप अपना 100% देंगे। क्योंकि मुझे भी भीड़ नहीं बढ़ाना, मुझे भी 5000 स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 400, 500, 300 जितने भी स्टूडेंट है उतनी ही चाहिए। लेकिन मुझे क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि मैं क्लास में क्वालिटी कंटेंट देता हूँ, तो मुझे क्वालिटी कंटेंट की पूरी डिलीवरी आपसे चाहिए। पता चला आप 2,500 दे दिए, हॉस्टल वार्डन ले लिए, या आप 4500 दे के व्यापम का फुल लेंथ कोर्स ले लिए और आप अपना इनपुट देना बंद कर दिए, तो नहीं। आप पढ़ रहे हो तो आप इनपुट देना भी सीखो। अगर आप इनपुट नहीं दे रहे हो तो आप मत लो कोर्स। अगर आप कोर्स ले रहे हो तो ईमानदार होना भी सीखो, ठीक है। तो आपका समय बर्बाद मैं नहीं करूँगा, जो मैंने समझाया बस उतना ही आपको ध्यान में रखो। एक बार सिलेबस में आपको फिर से मैं रिवाइंड करा देता हूँ, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो फिर से अच्छे से बन सके। देखिए, 12वीं के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्राथमिकता दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर चाहिए ये समझ लो। क्योंकि बिना कंप्यूटर वाले आप भरेंगे तो इतने सारे कंप्यूटर वाले पैसे बेरोजगार DCA PGDCA करके बैठे हैं, ठीक है। कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 25% अनिवार्य है, मतलब 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अर्थात 50%। हिंदी के 10 नंबर आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं जो दूंगा पूरा उसी से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। इंग्लिश भी पूरा हमारे कोर्स से आएगा। हमारी टीम ने जो इंग्लिश के सेगमेंट को आपके लिए तैयार किया है उसी से ही पढ़ना है, पूरा ग्रामर इसमें क्लियर होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, कहीं भी आपको इधर उधर माथा नहीं पटकना है। याद रखेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 115 120 भी बन रहा है तो तुक्का मत मारो, 30 क्वेश्चन छोड़ दो। कोई भी टॉपर उस रेंज में जाके सेलेक्ट हो जाता है। जबरन का परिश्रम करने का, मेहनत करने का परेशान होने की जरूरत नहीं। जीके 15 नंबर का आएगा, करेंट 15 नंबर का आएगा। सीजी को बहुत अच्छे से कराता हूँ मैं, आप लोग जानते हो। बाकी सब्जेक्ट भी कराता हूँ, क्योंकि 6 PSC मेंस लिखने का अनुभव है। और जो भी है सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के दम पे है। इसीलिए इसके रिवीजन वाले मोड को मैंने ऑन कर दिया है एप्लीकेशन में। जैसे ही आप कोर्स लिए तो एक दिन में 25 बार, 30 बार, 40 बार, 2000 बार भी आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने रिवीजन मोड को एप्लीकेशन में ऑन करके रखा है। जनरली दूसरे एजुकेटर
आपको 5 बार 7 बार से ज़्यादा देखने नहीं देते। लेकिन हमने क्या किया, अनलिमिटेड टाइम यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज़ में ऑप्शन में क्लिक करके उसको ओपन कर दिया है। बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इतना है, आप अपना जान लगा करके चलते रहें और आप अपना 100% एफ़र्ट देते रहें, क्योंकि जो 100% अपना एफ़र्ट देगा, याद रखेंगे, उसका सिलेक्शन तय है। और जो एफ़र्ट नहीं देगा उसके बारे में भगवान ही मालिक है यार, है ना। तो आप अपना एफ़र्ट दें। और यहाँ पे जो वैकेंसी में सब चीज़ लिखा है, ठीक है, वो सब चीज़ को मैंने शॉर्ट में समझा दिया हूँ। एक्स्ट्रा कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में बोलूँगा, अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा, हेल्पफुल लगा, हालांकि थोड़ा लंबा वीडियो बनाता हूँ मैं क्योंकि पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। भले ही 10 लोगों में 5 लोग गाली दो, लेकिन 5 लोगों को नुकसान ना हो, ये चलेगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस इन्फॉर्मेशन ऐसे रेगुलर चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने घर के लोगों तक इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए कहो, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा मैं अपना इनपुट देता हूँ और आप लोग इसके साक्षी हैं, आप लोग इसके गवाह हैं। मैं किसी भी प्रकार के बहानाबाजा न मारता हूँ, न मैं बहानाबाजी को पसंद करता हूं, और ना ही तो मैं कभी कमजोर स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूं। मैं उन सभी को सपोर्ट करूंगा जो परिश्रमी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर इन्फॉर्मेशन यहां से आपको मिलता रहेगा। और अभी इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, जो भी आपकी कोर्स की तैयारी घर बैठे करना है, आपको डाउनलोड सुविधा भी आपको मिलेगा, आपको एनी टाइम पढ़ने का सुविधा मिलेगा। 3 बजे रात को, 4 बजे रात को आप पढ़ सकते हो। सब रिकॉर्डेड कंटेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। कोई डाउट रहेगा तब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन को शेयर करना। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे सुविधा मिल रहा है। घर बैठ के आप पीएससी का कोर्स करो, व्यापम का करो, टीचर का करो, असिस्टेंट टीचर का करो, टेट का करो। मैं चाहता हूँ जो मेरे 185 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसकी संख्या आप बढ़ाओ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। माधव पाल अकेडमी दीपक सर आप सबके बीच में। आप अच्छे से रहें, पढ़ते रहें। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।